Hello, my beautiful people. How are you? How's all going? Well, guys, we are on the part 2 of our chapter number 4 carbon and its compound. So, guys, हो सकता है आपको लगे कि my voice is not voicing today. That's because of severe cold. I'm dealing with it since too many days. Still, I'm here with a very chatpata video of our part 2. So without further delay, let's come to the topic. Guys, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या कवर करना है. तो हम यहाँ इस वीडियो में कवर करेंगे कि भाई हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं. देन वी विल लुक टुवर्ड्स द होमोलॉगस सीरीज, बेसिक नोमेनक्लेचर एंड फंक्शन ग्रुप्स. बट गाइज, ये देखने में जितने आपको छोटे टॉपिक्स लग रहे हैं ये इतने छोटे हैं नहीं, बिकॉज इन डेप्थ हम पढ़ने वाले हैं और बोर्ड लेवल के हिसाब से इट वुड बी सफिशिएंट, है ना. सो वी हैव टू लुक टुवर्ड्स इट वेरी एफिशिएंटली. सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा है. तो गाइज देखो, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि भाई देखो, जो मेरा कार्बन होता है उसकी वैलेंसी होती है 4, है ना. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके पास लास्ट शेल में. एंड हमने देखा कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ना. कोवेलेंट बॉन्ड वही होते थे जो शेयरिंग से फॉर्म होते थे. कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. कार्बन फॉर्म करता है स्टेबल कंपाउंड्स और कार्बन हमारा वर्सेटाइल नेचर का होता है, मतलब वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंसी दोनों शो करता है. वैसे कैटेनेशन क्या होता था? कैटेनेशन होता था कि वो हमारा कार्बन जो है वो रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और हमारा स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और हमारा थर्ड फॉर्म, व्हाट्स द थर्ड फॉर्म? या यू आर करेक्ट, ब्रांच फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, ब्रांच चेन में. नाउ थिंक अबाउट इट. किसके बारे में सोचना है कि अगर मेरा कार्बन स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो 10 मिलियन कार्बन कंपाउंड से भी ज़्यादा जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उन्हें वो कैसे बना पाता है? तो गाइज, इसका आंसर है कैटेनेशन. कैटेनेशन, जी हाँ, कैटेनेशन वो प्रोसेस होती, मतलब वो प्रोसेस नहीं होती, मतलब मेरा जो कार्बन है ये कैटेनेशन कर पाता है. इसमें क्या होता है, वो मेरा बॉन्ड्स को रिंग फॉर्म में फॉर्म कर लेता है या फिर वो ब्रांच चेन या फिर थर्ड बताया था अभी गाइस, स्ट्रेट चेन फॉर्म कर सकता है. इसी वजह से वो अपने मतलब कंजस्टेड स्ट्रक्चर को इस तरीके से फॉलो करता हुआ ये मेरा इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है. ठीक है गाइस. अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ अ हाइड्रोकार्बन. भाई हाइड्रोकार्बन है क्या चीज़? हाइड्रोकार्बन होता क्या है गाइस? हाइड्रोकार्बन जैसे कि वर्ड ही, जैसे हम इसमें ही देख पा रहे हैं कि हाइड्रो एंड कार्बन छिपा हुआ है, तो ये मेरा हाइड्रोकार्बन होता है ऐसा कंपाउंड जो कि मिलके बना है हाइड्रोजन से और मेरा कार्बन से. इन्हीं 2 एलिमेंट से बना हुआ होना चाहिए. अब एग्जाम्पल्स के लिए अगर आप देखना चाहिए तो होंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन. मेथेन वैसे अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इट्स ओके गाइस, बट अभी प्रेफरेंस के लिए हम ऐसे एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं कि मेरे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है एंड ब्यूटेन है. मीथेन इज CH4 बिकॉज ऑफ, इसको फर्दर एक्सप्लेन मैं कर दूंगी, बट अभी के लिए आप ऐसे देख लीजिए, मीथेन इज CH4, मेथ इज 1. चलिए आगे ही बता देंगे, इट्स ओके. अभी इथेन C2H6 होता है, प्रोपेन मेरा C3H8 होता है, ब्यूटेन मेरा C4H10 होता है. की पॉइंट क्या है हाइड्रोकार्बन का? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ना ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या और कोई कंपाउंड और कोई एलिमेंट हम अटैच कर दें अगर और उससे अपना एक कंपाउंड फॉर्म कर ले तो उसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, उसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते हैं. मतलब कि इसमें सिर्फ मेरा कार्बन और हाइड्रोजन एटम का होना ही नेसेसरी है, ये नीड है इसकी.
अदरवाइज हम उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन आपके लिए प्यारा सा निकल के आ जाता है गाइज, जिसका आंसर आप मेरे को बताएंगे कि जो मेरा CO2 है क्या मैं उसको हाइड्रोकार्बन बोल सकती हूँ? तो गाइज आंसर है नहीं। क्यों क्यों नहीं बोल सकती हूँ मैं? इसमें C तो है, मतलब कार्बन तो है। जी हाँ, कार्बन होना चाहिए मैंने बोला था, बट मैंने नहीं बोला था कि ऑक्सीजन हो। बट यहाँ तो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है कार्बन के साथ, तो हम इसको हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब गाइस एनसीईआरटी का एक प्यारा सा नोट आपके सामने है कि हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज फर्दर कि हाइड्रोकार्बन्स को हमने फर्दर डिवाइड किया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। बट व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? उसके लिए पहले हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे एल्केन्स होते हैं। व्हाट आर एल्केन्स में से? तो अभी के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ओनली बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि जिसमें कार्बन जो है, जिसमें स्पेसिफिकली कार्बन मेरे कनेक्टेड हो सिंगल बॉन्ड से। एज यू कैन सी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ऐसे मेरे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको मैं बोलती हूँ क्या? एल्केन्स या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वेल, अब बात एक निकल के आती है कि ठीक है सिंगल बॉन्ड से हम पहचान कर सकते हैं, बट वो कार्बन कार्बन के बीच में होने चाहिए। ओके, इट्स ओके, वी गॉट इट कि दोज आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन। बट फर्दर हमें थोड़ा समझना है और थोड़ा डीपली। तो गाइज आपको बता दूं, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड। इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर पाते हैं। अगर आपको कंपैरिजन में मैं बोलूं कि मैं आपसे फर्दर ये बताऊंगी कि देखो ये एल्केन था जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। आगे हम पढ़ने वाले होंगे कि भाई एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो गाइज अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा जो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किस में अटैच होते हैं, तो वो मेरे एल्केन या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं। और इन्हें हम एल्केन्स भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। अब एग्जाम्पल है आपके पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है गाइज, और इसको स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है कि ANE इसके लास्ट में लगा होता है। दोज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनका मतलब ही सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होना है। वेल गाइज, रिमेंबर टिप है आपके साथ कि भाई देखो सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होगा उन्हें मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलूंगी और उनका ही नाम एल्केन होता है। अब सैचुरेटेड तो मैंने मैम देख लिया, अनसैचुरेटेड क्या वाला है? तो गाइज अनसैचुरेटेड होता है उसका मतलब उससे हट के, मतलब सैचुरेटेड था सिंगल बॉन्ड वाला, तो अनसैचुरेटेड होगा मेरा डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला। मतलब हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय 1 और डबल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो मेरे 2 कार्बन है, 2 कार्बन एटम्स, वो किससे कनेक्टेड है? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से, उन्हें मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलूंगी। मैम उसको तो हम सिंपली बोल देते थे कि वो एल्केन होता है, बट इसमें थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स है सिस्टम। इट कैन बी एल्कीन और इट कैन बी एल्काइन, दोनों को ही हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। वेल मैम, एल्केन का हम समझ चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन क्या होता है? तो गाइज एल्कीन क्या होता है? कंटेन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। इसमें एल्कीन में कम से कम एक मेरा डबल बॉन्ड होना नेसेसिटी है। इसमें क्या होता है, मेरे कार्बन एटम्स के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना नेसेसिटी है। और एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ईथीन। अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ENE लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है। ईन से ही आपको समझ जाना है कि गाइस डबल बॉन्ड है यहाँ पे। C2H4 आप देख पा रहे हो। अगर आप स्ट्रक्चर इसका देखना तो ऐसे एल्कीन हम उन्हें बोलेंगे जिनमें कम से कम एक सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब एल्काइन कौन से होते हैं? एल्काइन मेरे वो होते हैं जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो।
ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास है इथाइन, तो होता क्या है गाइस, देखो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, और मेरे को पता है टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, तो 3 ये हो गया, एक मैंने हाइड्रोजन से इसको कनेक्ट कर दिया। अब अदर जो मेरा कार्बन है उसको भी सेम मैंने ऐसे ही कर दिया, 3 तो इसके पास है और एक मैंने हाइड्रोजन से कर दिया। तो मैं समझ चुकी हूँ कि एल्कीन वो होते हैं जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्काइन मेरे ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। अब दे कैन ऐड मोर हाइड्रोजन एटम्स अक्रॉस द डबल और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टिंग इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड्स। मतलब होता क्या है, हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं जब, मतलब हम सिंगल बॉन्ड में उन्हें जब तब्दील करते हैं, अगर मैं उर्दू में आ जाऊँ थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तब हम उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं। अब गाइस ये तो हमने देख लिया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इट्स ओके, बट क्या इनका डिफरेंस भी एग्जाम में आ सकता है? जी हाँ, दैट्स वाई हम पढ़ेंगे इनका वर्सेस, हम इनके युद्ध करवाएंगे। अब देखो, आप होता क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेसिक डिफरेंस, मेन डिफरेंस। तो गाइस होता है कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इनमें मेरा सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना कार्बन एटम्स के बीच में। पर ये जो मेरा अनसैचुरेटेड होता है इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट होता है 2 कार्बन एटम्स के बीच में। ठीक है गाइस, अब ये जो होता है मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको हम एल्केन्स भी बोलते हैं, और जो मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको मैं एल्कीन भी बोलती हूँ जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, और एल्काइन भी बोलते हैं जो कि ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। अब जो मेरे जो है मेरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये लेस रिएक्टिव होते हैं मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अब जैसे कि ये समझ ही चुके हो, उसको उल्टा करके लिख दो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मेरे किन से, सैचुरेटेड वालों से। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि इनमें बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब एग्जाम्पल आप अनदर लिख सकते हो इसका पॉइंट कि भाई देखो ईथेन है C2H6, या फिर आप ले लो CH3, इन्होंने इसको ही मतलब खोल दिया है, बेसिकली यही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिंगल बॉन्ड है, इससे मैंने पहचान लिया इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब गाइज इथीन is the example and ethine is also the example of unsaturated. Why? Well guys, ethene में तो आप देख पा रहे हो डबल बॉन्ड है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। बेसिकली होता क्या है, 2 कार्बन होते हैं, 3 बॉन्ड होंगे इसके, और पहले भी आप देख सकते हैं मतलब पीछे आप देख चुके हैं कि एक हाइड्रोजन कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्टेड है, दूसरा हाइड्रोजन मेरे दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है। अगर आपको मैं क्विक रिकॉल कराना चाहूँ तो वो होगा क्या कि सिंगल बॉन्ड वाले मेरे सैचुरेटेड होते हैं और इनका नाम एल्कीन भी होता है, डबल बॉन्ड वाले मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और एल्कीन भी हो सकता है उसके अंदर, और ट्रिपल बॉन्ड वाले मतलब होता है बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड वाले मेरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये एल्काइन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब एल्काइन होता है बेसिकली। अब गाइज एल्काइन हम देख चुके हैं कि देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है? नेक्स्ट टॉपिक बोलता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जी हाँ, कि हम कार्बन कंपाउंड को स्ट्रक्चरली कैसे दिखा सकते हैं। आपको याद है अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई देखो 1 मिलियन या जितने भी बोलूँ मैं, इतने से भी ज़्यादा मेरे कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं विद इन द वर्ल्ड, बट ये कैसे पॉसिबल है कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी ये इतने सारे अपने कंपाउंड्स देख पा रही हूँ कार्बन के? ऐसा इसलिए है क्योंकि राज छिपा है इनके स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में। जी हाँ, जो मेरे कार्बन एटम्स होते हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। हो सकता है हम उसे स्ट्रेट चेन में कर रहे हो अरेंज, हो सकता है ब्रांच चेन में शो कर रहे हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी उसका हो सकता है। वेल व्हाट आर दीज? स्ट्रेट चेन होता है कि सिंपली उनको हम एक चेन में स्ट्रेट चेन में रिप्रेजेंट कर दे, जैसे कि आप देख पा रहे हो
ठीक है, इसमें कोई टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हो C4H10, एज यू कैन सी देर आर 4 कार्बन जो कि एन मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और अगर हम हाइड्रोजन अटैच करना चाहें तो 3 हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, एंड 2 इधर एंड 2 इधर, दैट्स वाई वो 10 बन जाएंगे। अब ब्रांच चेन अगर मैं देखूं जो कि दूसरा टाइप है, दूसरा स्ट्रक्चर है मेरा कार्बन कंपाउंड का। ब्रांच चेन में होता क्या है, मेरे जैसे मान लीजिए 2-3 है तो एक मेरा इससे अटैच हो जाएगा, हो सकता है एक मेरा इससे अटैच हो जाए अगर मेरे कार्बन ज़्यादा बढ़ जाए तो। ये स्पेसिफिकली उसके फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। अब गाइस साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब कार्बन जो है, कार्बन के जो मेरे कंपाउंड्स है वो ऐसे भी फॉर्म हो सकते हैं, मतलब ये एक साइकिल भी फॉर्म कर सकते हैं, एज यू कैन सी साइक्लोहेक्सेन, ये मेरा एग्जांपल है एज यू कैन सी। अब गाइस नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, अब हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है लेकिन होमोलोगस सीरीज, अब आ चुके हैं हम अपने चैप्टर की जान की तरफ। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? वेल आपको बता दें, जैसे कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है होमो, होमो मीन सेम। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो गाइज ये जो सीरीज होती है ये फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, ऐसी फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनमें क्या सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, सिमिलर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो, और कंजिक्यूटिव मेंबर मतलब हर मेंबर किससे डिफर कर रहा हो, -CH2 यूनिट से, या फिर बोल लो 14 यूनिट से। ठीक है गाइज, अब होता क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारे मेंबर्स का वो एक स्पेसिफिक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, एल्केन्स का होता है CnH2n+2। ठीक है गाइज, देखो आप जैसे n की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मेरा फॉर्मूला फॉर्म होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। बेसिकली n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है गाइज, तो अगर मेरा एक कार्बन है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा गाइज, CH4 से स्टार्ट होगा। अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H6, और ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा गाइज। ठीक है, की आइडिया अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो होगा क्या कि जो मेरा हर नेक्स्ट मेंबर होगा ना, मतलब पहले तो मेरा CH4 था, देन मैंने देखा C2H6 हो गया, तो हर मेंबर जो है किससे डिफर कर रहा होगा गाइस, CH2 से डिफर कर रहा होगा। आप देख सकते हैं, देखो C2H6 था और इसमें कार्बन एक ही घटा है पिछले वाले लाने में, और हाइड्रोजन मेरे 2 डिफर कर गए हैं, तो CH2 इज द करेक्ट आंसर है ना। CH2 से हर स्पेसिफिकली अगर मैं देखना चाहूँ, थर्ड कार्बन और 2 में डिफरेंस CH2 का होगा, 2 और 1 में भी CH2 का होगा। अगर मैं फर्दर भी देखूँ कि 5 और 4 में भी CH2 का ही होगा, या फिर 14 यूनिट्स में बोल सकती हूँ। ठीक है गाइस, अब होमोलोगस सीरीज से अगर मैं और क्रिस्प फॉर्म में बोलूँ तो हम इससे समझ सकते हैं कि सेम फैमिली होती है, इसमें सेम मेरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और डिफरेंस जो है वो सभी मतलब फर्दर अगर मैं देखना चाहूँ कॉरस्पॉन्डिंग मेरे नंबर ऑफ अगर मैं कार्बन बढ़ाते चला जाऊँ तो उसमें होता क्या है गाइस, ये सारे मेरे डिफर करते हैं CH2 से। हर नेक्स्ट मेंबर और प्रीवियस मेंबर का डिफरेंस क्या होगा, CH2 होगा, 14U होगा। अब इतना हम देख चुके हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मेरे होमोलोगस सीरीज की? वेल गाइज, यहाँ पे आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, ध्यान से देखेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक बोलती है कि सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो मेरे होमोलोगस सीरीज होती है उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। वेल व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, बट विल फर्दर डिस्कस अबाउट इट। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि वो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है हमारी होमोलोगस सीरीज के अंदर। जो सारे मेरे मेंबर होते हैं ना उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, इसीलिए ये बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से। अब सेकंड मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बोलता है कि सेम जनरल फॉर्मूला होता है इनका, मतलब हर किसी का, एल्केन्स का होता है CnH2n+2, ऐसे ही मेरा कुछ एल्कीन का होता है, ऐसे ही मेरा कुछ एल्काइंस का होता है। इनका एक स्पेसिफिक जनरल फॉर्मूला होता है।
अब गाइज मेरा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय -CH2। जी हाँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं देखूं तो मेरा जो नेक्स्ट वाला होगा और प्रीवियस वाला दोनों में डिफरेंस मेरा होगा CH2 का या फिर 42 यूनिट का, मतलब मोलिकुलर मास अगर मैं उनका डिफरेंस देखूं तो 14U होगा। अब गाइज नेक्स्ट मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बोलता है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं, मतलब जो मेरे फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैंने बताया कि आपको फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो उससे ही हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो मेरे मेंबर्स होते हैं ना, सारे के सारे मेंबर्स मेरे केमिकल रिएक्शन उनका सिमिलर ही होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सिमिलर ही शो करते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी सेम है उनमें। अब गाइज नेक्स्ट जो है वो कहता है कि ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज मोलिकुलर मास इंक्रीजेस। जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। वेल चेंज क्या होगा, जैसे ही मेरा मतलब क्या करेंगे आप, मोलिकुलर मास जैसे ही बढ़ेगा तो होगा क्या, कार्बन एटम्स बढ़े, मोलिकुलर मास बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो मतलब ये सभी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोलिकुलर मास। एंड जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो भी मेरी कुछ चेंज होती है। इतना हम देख चुके हैं गाइस। अब विदाउट फर्दर डिले अब आ जाते हैं हम अब हमने देखिए गाइस हाफ पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी हैव कवर्ड। अब आगे हम देखेंगे कि मेरा लेफ्ट ओवर हाफ पार्ट क्या बोलता है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइज अब देख लेते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। बेसिकली एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो मेरे होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल है एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के, देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि हर किसी का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, जनरल इनका एक फॉर्मूला है। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है मेरा क्या, CnH2n+2, पहले भी बता चुकी हूँ। एल्कीन्स का होता है CnH2n एंड एल्काइन का तो देखिए CnH2n-2। ठीक है गाइस। अब फॉर्मूले को देखते हुए अगर मैं इनमें n की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे को देखने को मिलेंगे, देखिए n अगर 1 होगा तो CH4 आ जाएगा, अगर मेरे कार्बन 2 होंगे तो C2H6 आ जाएगा इस फॉर्मूले में पुट करके। एंड प्रोपेन इज इट अगर मेरे 3 होंगे तो C3 और H 3 2 6 प्लस 2 C3H8 हो जाएगा एंड ब्यूटेन का C4H10 हो जाएगा। और ऐसे ही एल्कीन अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर मैं इस फॉर्मूले में 1 पुट करती हूँ तो मेरा आ चुका है जी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो एल्कीन होता है, हियर इज अ स्पेसिफिक थिंग कि एल्कीन मेरा 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, मतलब मैं इसमें एक नेसेसिटी चीज है कि भाई देखो कम से कम 2 तो मेरे कार्बन होने ही चाहिए, तभी तो डबल बॉन्ड उनके बीच में फॉर्म हो पाएगा। तो इसलिए इसका ये सीरीज होती है स्टार्ट मेरे C2 कार्बन से। तो C2H4 इज द फर्स्ट वन एंड देन यू कैन सी C3H6 देन C4H8, ये सभी इसमें ही पुट करके निकाले गए हैं। वेल एल्काइन, एल्काइन के लिए भी सेम ही चीज है, सिर्फ एल्केन के अंदर ये एग्जिस्ट करता है कि आप एक कार्बन ले सकते हैं, ये एक कार्बन से ही मतलब N1 से ही स्टार्ट हो जाता है, बट बाकी जो मेरे ये एल्कीन और एल्काइन है इनके लिए अनसैचुरेटेड होने की वजह से इनमें नेसेसिटी है कि 2 से ही स्टार्ट होगा, N2 से ही स्टार्ट हो सकता है, ये मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट 2 है। तो गाइस C2H2 इज द फर्स्ट वन, देन यू कैन सी प्रोपाइन होता है मेरा C3H4 एंड C4H6 इज आ ब्यूटाइन। और फर्दर हम कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं, वैल्यू पुट कीजिए मतलब और आप निकालिए उनके फॉर्मूलाज। ओके, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हर कंसेक्यूटिव मेंबर जो है वो मेरा CH4 से डिफर कर रहा है, इस केस में भी आप देख सकते हैं और इधर भी आप देख सकते हैं एल्केन में और एल्काइन में भी आप देख सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अब
इतना तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज नोमेनक्लेचर। वेल, नोमेनक्लेचर 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 हम सुन सुन के टीचर से थक चुके हैं, बट हमें समझ कुछ नहीं आ रहा है मैम, व्हाट्स द हेल इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ। वेल गाइस, कोई हेल वेल नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में, मस्त जिंदगी कट रही है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है, नो डैट। वेल, मेरी भी नहीं कट रही है, हम भी मायूस है बट आई एम जोकिंग, जॉक्स अपार्ट, लेट्स कम टू द टॉपिक। गाइस, कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, सब चीज़ें सब अपने अपने टाइम पे होती है, एंड जब सही टाइम आएगा एवरीथिंग विल बी ओके। और अगर नहीं होगा फिर भी जीना तो है, तो क्यों ना खुश होके दिया जाए। वाओ, कितनी मोटिवेटर हो रही हूँ मैं। वेल, आ जाते हैं। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है गाइस? नोमेनक्लेचर होता है, देखो जी, ये बोलता है कि नोमेनक्लेचर होता है एक सिस्टमैटिक मेथड है जी। सिस्टमैटिक मेथड, किसका मेथड? भाई देखो, नाम देने के लिए कि कार्बन कंपाउंड का कुछ नाम है, IUPAC। अब IUPAC क्या वाला है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जी हाँ, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। क्लॉक है, इट्स नेसेसरी वेल मजाक से हट के गाइस। तो IUPAC ने, जी हाँ, हमने इसको बोला है IUPAC ने। IUPAC ने नाम देने के लिए कुछ कार्बन कंपाउंड्स को, या दुनिया में जितने भी कार्बन हाइड्रोकार्बन्स एग्जिस्ट करते हैं उनको नाम देने के लिए नोमेनक्लेचर का वो किया है, क्या बोलते हैं, आविष्कार किया है। वेल, मैं जॉक कर रही हूँ, जस्ट टेक इट एज जॉक, कोई आविष्कार नहीं बोलेंगे हम इसको। पहले इन्होंने हमें क्या दिया, देखो जी, ये हमें बोलते हैं कि भाई देखो, मेरे कुछ कुछ रूल है। IUPAC ने बोल दिया, देखो जी, हमारे कुछ कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो करते हुए मेरा नोमेनक्लेचर, मतलब आप इनका नामकरण कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर मीन नामकरण। अच्छा जी, वाई डू वी नीड इट? हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम क्यों दे रहे हैं किसी को किसी का नाम? जी, ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। अब आप किसी को भी चीनू, मीनू या ऐसे तो आप किसी का नाम नहीं रख सकते, इसीलिए स्पेसिफिक कुछ रूल्स आए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इनका नामकरण कर पा रहे हैं। अब गाइस, कॉमन नेम्स कैन बी कंफ्यूजिंग। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि चीनू, मीनू, रीनू, टीनू, अगर मैं ऐसे से नाम बोल दूं तो गाइस ये कॉमन नेम तो कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, मैं इनको याद कैसे कर पाऊंगी? इतने सारे नाम, मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो मैं कैसे कर पाऊंगी? और IUPAC प्रोवाइड्स वन यूनिक नेम फॉर एवरी कंपाउंड, इसीलिए IUPAC ने हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग नाम बता रखे हैं जी। अच्छा जी, और IUPAC ने ना एक स्टैंडर्ड भी दिया है, कुछ रूल्स भी दिए हैं कि देखो जी, पहले तो आपको प्रेफरेंस देनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, फिर आपको देखना है टाइप ऑफ बॉन्ड, फिर देखना है फंक्शनल ग्रुप। अच्छा जी, ऐसा बोला है जी हाँ। हाउ आर कार्बन कंपाउंड्स नेम? वैसे हम कार्बन कंपाउंड का नामकरण करते कैसे हैं? हर कोई जो मेरा IUPAC नेम है वो मिलके बनता है प्रीफिक्स से, रूट से और सफिक्स से। अब ये क्या बना है? देखो जी, प्रीफिक्स जैसे कि प्री वर्ड आ चुका है कि जो पहले लगे। अब ये पहले क्या लगता है जी? पहले सबसे शुरू में आपको देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है मेरे कार्बन चेन के अंदर, और वो भी सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी है उसके अंदर। अब फिर क्या करेंगे जी? रूट या इनफिक्स, मतलब जी कितने टाइप ऑफ, मतलब हमें देखना है कि कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स है और फिर उनकी प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड कैसे देखेंगे जी? सिंगल बॉन्ड है तो AN आएगा, डबल बॉन्ड है तो EN आएगा, ENE ले सकते हो, या फिर आप ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, है ना, या YN। अब अच्छा जी, ठीक है, अब सफिक्स कौन सा होता है जी? ये दोनों तो आगे समझ कि ठीक है भाई, पहले तो कार्बन कितने हैं उतने गिनो, उसके हिसाब से नामकरण होगा। फिर होगा कि भाई बॉन्ड कौन सा है, फिर ये दोनों चीजें हो गई, तो एक और चीज देख लो जी, हो सकता है वहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, अब उनको और देख लो, वो मेरा सफिक्स बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या है। प्रीफिक्स होता है जी नंबर ऑफ कार्बन एटम, इतना तो मैम आपने बता दिया, लेकिन क्या करें, अगर मेरा एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो मैं उसको बोलूंगी कि मैथ, वहां पे मेरा मैथ यूज होगा।
ठीक है, और मैथ का मतलब होता है कि एक। ठीक है गाइज, एक मतलब जहाँ पे आपको दिख जाए कि देखो जी यहाँ तो एक ही कार्बन है, वहां पे आपको आंखें बंद करके पहले तो मैथ लिख देना है, METH। ओके जी। अब 2 कार्बन हुए तो जी, तो एथ, 3 हुए तो प्रोप, 4 हुए तो ब्यूट, 5 हुए तो पेंट, 6 हुए तो हेग्स, 7 हुए तो हेप्ट, 8 हुए तो ओक्ट, और 9 हुए तो नन, और 10 हुए तो डेक। मैम कुछ याद सा आ रहा है? जी हाँ, सही याद आ रहा है आपको, आपने मैथ्स में पढ़े है ये, सही याद कर रहे हैं आप, अच्छे बच्चे थे आप। ठीक है गाइज, अब रिमेम्बर आपको मैं करा दूं कि देखो जी, प्रीफिक्स डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। मैम कितनी बार बताऊंगी, कोई बात नहीं गाइज, सुन लो, अच्छा है, भला होगा आपका। अब गाइज दूसरा है कि बॉन्ड टाइप। जी हाँ, दूसरी चीज जो डिपेंड करती है वो है बॉन्ड टाइप, बीच वाली चीज। अब ये क्या है? बॉन्ड टाइप होता है कि कौन सा बॉन्ड लगा है। ठीक है, कार्बन एटम गिन लिए हमने कितने हैं, पर बॉन्ड टाइप कौन सा है जी? देखो, हो सकता है सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हुआ तो AN आंख बंद करके लगा देंगे, लेकिन अगर डबल बॉन्ड हुआ तो EN लगा देंगे, और अगर ट्रिपल हुआ तो YN लगा देंगे। कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा जी, अगर मैं इतने से ही बनाना चाहूँ, हो सकता है मेरा फंक्शनल ग्रुप ना हो, इतना भी मेरा कार्बन एटम बन सकता है कि प्रीफिक्स और बॉन्ड टाइप बना के। कौन सा बन जाएगा मैम? अगर आपने कहीं पे लिखा हुआ देख लिया जी, देखो CH4 है। अच्छा जी, तो इससे आप कैसे पता लगाओगे? देखो, आपका है लिखा हुआ CH4। अब मैं आपसे कह रही हूँ, अब बता दो ये इसका नामकरण। देखो जी, सबसे पहले मैंने देखा कितने कार्बन एटम है, दिख रहा है मेरे को साफ साफ एक ही है जी, एक है तो मतलब क्या लगाएंगे? मैथ। अब ठीक है जी, इतना तो आपने सही बोल दिया। अब मैंने इसका एक बार स्ट्रक्चर खोल के देखा कि एक कार्बन है, उससे 4 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड मतलब यानी मेरा दिमाग खनक गया जी। देखो, मीथेन बन गया है, मेथी बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है जी, इतना काम हो गया। एग्जाम्पल भी आप इधर देख सकते हो। अब आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी, हाँ जी, देखो अब 2 तो हमने चटनी पकाई है, अब ये तीसरी वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हो सकता है वो दोनों पे बात ना बनी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप भी अटैच कर दिया हो, हमारे दाल को पेचीदा बनाया जा रहा हो, मतलब दाल में कुछ काला हो, या कहें पूरी दाल ही काली हो, है जी। जी हाँ, तो इसीलिए हम फंक्शनल ग्रुप को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ये खनकाना बहुत जाएंगे, क्योंकि ना नंबर ज्यादा बढ़ाने हैं क्वेश्चंस के, और हमारा दिमाग थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी बनाने हैं। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। अजी देखो, बात है ऐसी कि फंक्शनल ग्रुप आ गया है मैदान में, तो हम भी आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहता है कि फंक्शनल ग्रुप जी मेरे होते हैं 4 प्रकार के हैं जी। 4 के ही होते हैं या 5 भी हो सकते हैं? वेल गाइस, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आपको बता दें कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम होता है, या फिर कह सकती हूँ मैं ग्रुप ऑफ एटम होता है, जो कि रिप्लेस कर देता है हमारे एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाता है कार्बन के साथ, है जी। जी हाँ, कैसे जी, ऐसे कैसे कर लेता है अभी देखेंगे। इट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन, अभी बताया था जी। देखो, जो मेरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो मेरी फंक्शनल ग्रुप डिफाइन कर देता है जी। हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए OH अगर अटैच है तो अल्कोहल, COOH अटैच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO अटैच है तो एल्डिहाइड, और C ट्रिपल नहीं, जी हाँ, डबल बॉन्ड O अटैच है तो कीटोन, है जी। हाँ जी, अब की पॉइंट आपको इसके बता दें तो कहना चाहते हैं ये कि कंपाउंड जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले पढ़ चुके हैं जी हम, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेते हैं। कोई नहीं, सुन लिया तो अब फंक्शनल ग्रुप हेल्प अस क्लासी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट फैमिलीज। जी हाँ, क्लासिफाई लिखा था ये, हमें पता है, हमें मत सिखाइए। वेल गाइस, फंक्शनल ग्रुप हेल्प करते हैं हमें बांटने में, किसको जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग फैमिलीज में। कौन कौन सी फैमिली है इनकी? अजी अभी तो बताया, देखो एल्कोहलिक फैमिली हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक का भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, मेरा एल्डिहाइड का भी हो सकता है।
अब जो आयुपेक्स सफिक्स है वो डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस पे। अभी तो देख क्या है मैम, क्या बात कर रही हो? जी हाँ, यही बातें करती हूँ मैं आपसे। अब और क्या मैं आपसे सिर मारूं? वेल, मारती रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमेम्बर, क्या याद करें जी? देखो, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कह दूं या अलग अलग कंपाउंड फैमिली कह दूं या अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी कह दूं, बात सारी एक ही है, घुमा फिरा के वहीं आनी है। ठीक है जी, ओके, समझ गए? अब गाइस, दिमाग में बातें तो मेरी खनक चुकी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप आप कह रहे हो, ये है कौन कौन से? ये रहे जी, 5 आ चुके हैं, 4 नहीं जी, 5 है। पहला है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप, क्या ये हेलो करता है? जी हाँ, ये हेलो करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हेलोजन जो है ये मेरे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। एग्जाम्पल के लिए मेरे क्लोरो इथेन आप देख सकते हो ये। तो नेक्स्ट है मेरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है OH, जिसके लास्ट में क्या हो? OL हो। इसके लास्ट में अगर आपको OH दिख जाए तो सब आंख बंद करके OL सफिक्स लगा देना। जैसे कि हमने वो पढ़ा था ना, ब्यूटेन, तो OL और लगा दो, ब्यूटेनोल, इथेनॉल, ऐसे। तो हो सकता है एल्डिहाइड ग्रुप हो। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? इसकी पहचान है CHO। CHO अटैच होगा जी, और अगर CHO मेरे को दिख जाए तो मैं क्या लगाऊं जी? सफिक्स AL। इथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, मेथेनल। ठीक है जी। अब कीटोन, कीटोन इसको मैंने ऐसे याद करा था, ओन। ओ मेरे को दिख रहा है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड O लगा हुआ होगा जी। तो कार्बन पे जब डबल बॉन्ड O लगा हुआ दिख जाए मेरे को, तो मेरे को लगा देना है आंख बंद करके ONE लास्ट में। प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन की और मेथेनॉन, ऐसे हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मेरा 5th वाला और लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें होता है COOH। कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड में CHO होता है, तब हम AL लगाते हैं लास्ट में। कार्बोक्सिलिक में COOH होता है गाइस, और सफिक्स हो जाता है ओइक, इथेनोइक, मेथेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक। समझ चुके? ओके। अब मैं देख चुकी हूँ कि हेलो मेरे ग्रुप्स होते हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, है ना। फिर अल्कोहल देख चुके हैं हम, एल्डिहाइड देख चुके हैं, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, और इन सब का हम देख चुके हैं कि क्लोरीन, OH, CHO होता है इनका पहचान, CO और COOH। इतना हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक कार्बन कंपाउंड्स। अब मैम हमने सीख लिया कि देखो, प्रीफिक्स ये होता है, बीच का ये होता है, बाद का ये होता है। ठीक है जी, पहले प्रीफिक्स लगाते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स को देखते हुए कितने कार्बन है, दूसरा बॉन्ड टाइप को देखते हुए, तीसरा सफिक्स लग जाता है, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है उसके हिसाब से। पर मैम इनको अब हम बनाएंगे कैसे, ये तो बता दो। एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके लिए। अब रूल को लगाने की बारी आ चुकी है। तो एग्जाम्पल के लिए है CH4। ठीक है जी। CH4 में सबसे पहले मेरे को क्या देखना है? स्टेप 1 जो है नेमिंग के लिए, वो मेरा क्या बोलता है गाइस? तो मैं आपको बता दूं कि देखो, स्टेप 1 मेरा बोलता है कि पहले क्या करना है आपको? काउंट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर आप देखो CH4 में, तो देखो इसमें तो एक ही कार्बन है, ज्यादा लंबी मतलब यही होगा बेसिकली। ठीक है। अब मेरे को देखना है कि कितने कार्बन है। एक ही तो कार्बन है, एक मतलब मैथ। अब देखो जी, सिंगल बॉन्ड है, इतना भी मेरे को पता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल लग जाएगा। मीथेन तक तो हम पहुंच गए, लेकिन हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप तो अटैच नहीं है। नहीं जी, हाइड्रोजन ही है, सिंपली 4 हाइड्रोजन अटैच है बस। तो इसका मतलब इसका तो झंझट ही खत्म। तो क्या बन गया? मीथेन इज द करेक्ट वन। आयुपैक नेम हमें मिल गया। अब इतना हम देख चुके हैं, अब लगा देते हैं फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं। अब मैंने क्या दे दिया आपको? क्वेश्चन दे दिया CH3 CH2 OH। अच्छा जी, हमें दिख रहा है सिंगल सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कितने कार्बन एटम्स है। देखो, 1 2 2 ही कार्बन एटम है। 2 मतलब क्या होगा? एथ। ठीक है जी। अब सेकंड हम देखते थे कि क्या इनमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। हम देख पा रहे हैं कहीं पे भी डबल या ट्रिपल नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब ए। तो इथेन तक हम पहुंच चुके हैं। क्या इतना ही है? फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? हम देख पा रहे हैं OH है जी।
OH, OH कौन होता था? OH होता था अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा जी, तो मतलब अगर OH है तो हम लास्ट में इसके सफिक्स में क्या ऐड करेंगे? उसमें क्या करते थे? OL, तो हो जाएगा हमारा इथेनॉल। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल आप करके दिखाएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है CH3COOH, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट चीटिंग ना करें तो बेहतर होगा, बाद में देख लेना। अब नेमिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो आपको सबसे लंबी कार्बन चेन जो है वो सेलेक्ट करनी है। फिर क्या करना है? अब उसमें कार्बन काउंट करने हैं, फिर आइडेंटिफाई करना है कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। फिर आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और लास्ट में आपको ये कंबाइन कर देना है, प्रीफिक्स, बॉन्ड टाइप और सफिक्स, और वही आपका हो जाएगा आईयूपैक नेम। ठीक है गाइस, अब क्या है? अब ये तो हम देख चुके थे। नेक्स्ट है मेरा जी रिकैप। हाँ जी, आप आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पे। तो गाइस, क्या ये चैप्टर खत्म हो चुका है? नहीं, लास्ट पार्ट रह रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। हाउ इज जोश? जोश शुड बी हाई। एंड गाइस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 2 के रिकैप पे हम आ चुके हैं। तो बोलता है, देखो जी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कौन होते थे? सैचुरेटेड होते थे सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड होते थे डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, है ना जी। इसको हम एल्केन बोल देते थे, ये हमारे एल्कीन और एल्काइन हो जाते थे, है ना। ठीक है, अब दूसरा हमने देखा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। हम अपने कार्बन के कंपाउंड्स को, जो कि 1001 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी कैसे स्ट्रक्चर में आ जा रहे हैं? कैसे? तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि गाइस वो स्ट्रेट चेन फॉर्म कर सकते हैं, ब्रांच चेन फॉर्म कर सकते हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है उनका। अब ठीक है, चलो ये भी हमें आंसर मिल गया। होमोलॉगस सीरीज क्या वाला है? होमोलॉगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, कंसेक्यूटिव मेंबर्स जो है उनमें डिफरेंस होता है CH2 का, या फिर मैं बोल सकती हूँ 4 यूनिट या 4 उनका मोलिकुलर मास यूनिट उनका डिफरेंस होता है। अब गाइस, सिमिलर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इनमें थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है जैसे जैसे मेरे जो मोलिकुलर मास है वो बढ़ता है। अब जो मेरा आईयूपैक नेम है वो मैं देख चुकी हूँ, नेमिंग कैसे करते हैं ये 3 स्टेप्स, कि पहले प्रीफिक्स देखना है कि कितने कार्बन एटम्स है, फिर एन इन आइन लगाना है बॉन्ड टाइप को देखते हुए, और फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देना है। अब गाइस, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हम देख चुके हैं कि OH होता है, CHO होता है, C डबल बॉन्ड O कीटोन हो जाता है, COOH कार्बोक्सिलिक जिसमें O एक लगता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये हम देख चुके हैं। अब बोर्ड एग्जाम का एक फॉर्मूला कि वो देखो, पहले प्रीफिक्स लगाना है, फिर बॉन्ड टाइप, और फिर सफिक्स। सफिक्स इज योर फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूँ, CH4 का हो जाएगा मीथेन, CH3CH2OH का इथेनॉल, और CH3COOH का इथेनोइक। ठीक है गाइज, वैसे आप मुझे ये तीनों एक्सप्लेन करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। इट्स योर होमवर्क एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक you so much. Stay tuned, stay happy, and please subscribe to our YouTube channel. That's all. Take care. Bye bye.